किसी पे विश्वास करो या ना करो, पर वक्त पर विश्वास ज़रूर करना। जहाँ पे उन्होंने आपकी बेइज्जती की थी ना, वक्त उन्हें उसी चौराहे पे घसीट के लाएगा। एक दिन तुम्हारा बदला लेगा, क्योंकि तुम कमज़ोर हो, वक्त कमज़ोर नहीं है। मुझे भी वक्त का ही इंतज़ार है। वक्त कभी झूठ नहीं बोलता है, चाहे ये संसार कितना भी झूठ बोल ले। जीत तो समय की होती है, यही तो सत्य है हमारे जीवन का। अच्छा, कुछ तकलीफ़ें जो होती है ना, वो हमारे इम्तिहान लेने नहीं आती है। पता है वो इसलिए आती है, जो ये हमारे आसपास फिरते हैं ना, हमारी खून के सिंचे हुए और हमारे सगी संबंधी, जो बोलते हैं बस हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, चाहे कोई हो या ना हो। तो ये जो वक्त आता है ना, वो इनकी पहचान करवाने के लिए आता है, ना कि हमारे इम्तिहान लेने। तो ऐसी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा मजबूत रहना चाहिए। अच्छा, मैंने ना उन्हीं के साथ में उनके जैसे जो लोग होते हैं ना, तो उन्हीं की बोली बोलते हुए मैंने देखा भी है और सुना भी है। पर जो ये वक्त है ना, ये वक्त उनको हम तो नहीं मार सकते, पर ये वक्त उन्हें वो चोट मारेगा, उनको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो धरा है ना, ये हमेशा सत्य बोलती है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, किसी की इज्जत उछाल कर इतने खुश मत होना। जो ये वक्त है ना, इसकी जो अदालत है, यहाँ पे ना सत्य का हिसाब होता है, असत्य का नहीं। जब ये वक्त की अदालत जब बोलती है ना, तो बड़े बड़े जो वकील जज जो होते हैं ना, जो सिर्फ कलम चलाते हैं, वो भी ना अपने लिए इंसाफ के लिए जज ढूंढते हैं। ये जो कुर्सी होती है ना, इसका मान सम्मान करें, इसकी बेइज्जती ना करें। ये तुम्हें वहाँ लाके पटकेगी, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हें ये संभलने का भी मौका नहीं देगी। ध्यान रखना इस चीज़ को। यही तो सत्य है हमारे जीवन का। हमें अपनी हैसियत का परिचय तब देना चाहिए जब बात हमारे मान सम्मान की हो, आत्मविश्वास की हो। वरना जो सादगी है ना, सादगी जो हमारे परिचय देती है, इससे बड़ा कोई परिचय नहीं है इस संसार में। ऐसे मेरे अपने विचार हैं, और होता भी यही है। अच्छा, कभी कभी चुप रहना जो है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए, वरना जो ये मच्छर होते हैं ना, मच्छर जैसी तो होते हैं, षड्यंत्र जो रचते हैं ऐसे लोग, ये कब डेंगू फैला दें पता नहीं पड़ेगा। इनको ना वहीं पर चित कर देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये इनका कोई इलाज नहीं है। पर हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ, जो इलाज वो करेगा ना ईश्वर, वो कोई नहीं कर सकता है। वो इलाज भी कर देगा और बदनामी भी नहीं होगी।
किसी पे दाग भी नहीं लगेगा। इसी का तो इंतज़ार है मुझे। अच्छा, एक बात ये भी सत्य है, जो ज़िंदगी का पौधा होता है ना, सबसे मजबूत वो विश्वास का होता है। जब ये विश्वास टूट जाता है ना, फिर क्या बचता है जीवन में? कुछ भी तो नहीं। मतलब विश्वासघात करना, ये कहाँ की मानवता है? मतलब इतने भूख है आप लोगों को धन दौलत प्रॉपर्टी की, जब इतना ये जो अहंकार जागता है ना, जो आप सोचते हो ना बस छीन लो किसी से, है ना, कभी ना शमशान घाट में जाके आना, वहाँ कुछ घंटे बैठ के आना, वहाँ पे ना प्रॉपर्टी धन दौलत वहाँ सब दिखेगा। एक ही रंग है उसका, वो है राख। राख ही होना है। कुछ कमाना है ना, इस तरह से सत्य कमाओ, असत्य नहीं। इतना अहंकार, ये अहंकार से तो तुम ना जल भून के मतलब इतने काले हो चुके हो, इसको तो कैसे ये काली उतरेगी? कोई साबुन भी नहीं है, अभी तो नहीं बना है साबुन इसको उतारने के लिए। और जहाँ तुम्हें फूका जाएगा ना, वो राख भी तुम्हारा ऐसे ही काला रहेगा, वहाँ पर भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अच्छा, कुछ शब्द मैं अपने ही बारे में बोलना चाहूँगी। अच्छा, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ, कभी क्या, वैसे तो मैं हमेशा ही सोचती हूँ, जो मैंने कमाया है ना, कमाया होगा बहुत लोगों ने, ऐसा मैं किसी को चैलेंज नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ, जितनी मेरी समझ है, जो मैंने कमाया है, मैंने तो वो दौलत कमाई है जो मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे बारे में कुछ बोले ना बोले, मुझे कुछ दे ना दे, मेरा तुम सब कुछ छीन लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मुझे फ़र्क वहाँ पड़ता है जब तुम ना धोखा करके लेते हो। अरे मांग के लेते, मांग के तो हमारे माँ बाप बोला करते थे कि मांगने से ना भीख भी नहीं मिलती है, और नहीं मांगने से तो पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। इस संसार के ना सारे सुख मिल जाते हैं नहीं मांगने से। तो भिखारियों, तुम ये मांग नहीं रहे हो, तुम छीन रहे हो। अरे तुम्हारी तो मौत भी ऐसी आएगी ना, पता नहीं कफन में मिलेगा या नहीं, कोई उठाने वाला भी मिलेगा या नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने कर्मों का ध्यान रखो, ना कि मेरे कर्मों को मत देखो। मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं भली भांति जानती हूँ। तो कुछ शब्द तुम्हारे लिए है। पैसा चाहिए तुम्हें, है ना, तुम्हारी ये डिमांड मैं तो पूरी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी औकात नहीं है मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर लूँ। मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, पर तुम तो इतने बेशर्म हो चुके हो, है ना। पर जो तुम्हारी ये डिमांड है ना, ये ज़रूर पूरी होगी। इसका इस समय का तुम इंतज़ार करना। तुम्हारी ये डिमांड इस तरह से पूरी होगी कि उस डिमांड का जो सुख होगा ना, जो तुम्हारा ये कलेजा है ना, ये भी फट जाएगा। आप देखना, यकीन नहीं होगा, है ना। ये वीडियो को दोबारा सुनना, बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे जितने भी तुम्हारे ये है ना, तुम्हारी जो ये इच्छाएं हैं तुम्हारी सारी पूरी हो जाएंगी। वो बहुत अच्छी तरह जानता है पूरी करना, वो बिना मांगे करेगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब इस तरह पर बीज पड़ते हैं ना कांटों के, वो बीज ऊपर भी आते हैं। यही तो सत्य है। इस तरह का कोई सत्य बोले या ना बोले, ये सत्य जरूर बोलता है। ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, ये अहंकार वो चिंगारी है, तुम्हें भस्म कर देगी, वो तुम्हारा नामो निशान भी नहीं रहेगा। यही सत्य है। और जो ये लोग होते हैं ना, सच्चाई बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये देखी है ये चीज़ें। मतलब तुम्हारे पास इतनी सी चीज़ होती है, तुम्हें चार लोग तुम्हें जानते हैं, पर तुम्हें अहंकार, तुम्हें इतना, मतलब तुम कुर्सी पे बैठकर तुम्हें शर्म आती है क्या सत्य को सत्य बोलने में? आज आज तुम्हारी जो ये सांसें चल रही है ना, जो तुम पच पच कच 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 करके जो दो शब्द बोलते हो, इंतज़ार करना,
जब तुम कुर्सी पर जब हम बैठते हैं ना, तो कुर्सी का मान सम्मान करना चाहिए। इस पर बैठकर सत्य बोलना चाहिए, मतलब लॉजिक 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 ये इसको लेके आते हैं। अरे शर्म करो, ये ब्रह्मांड है ये, ठीक है। यहाँ से ना सत्य सोचा करो और सत्य ही बोला करो। तुम्हारा भी वो विनाश होगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? तुम सुखी रहोगे क्या? जो चोट आत्मा मारती है ना, वो चोट इस संसार में कोई भी हथौड़ा नहीं मार सकता है। यही तो सत्य है।